मुजफ्फरनगर में एक पैथोलॉजी लैब और चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दक्षिणी खालापार निवासी राहत ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि रीढ़ की हड्डी के इलाज के दौरान उन्हें एक निजी डॉक्टर द्वारा सोमिया पैथोलॉजी लैब से जांच कराने की सलाह दी गई। पीड़ित का कहना है कि लैब की रिपोर्ट में उनके लीवर और किडनी में गंभीर संक्रमण बताया गया, जिसके आधार पर उन्हें कई दिनों तक दवाइयां दी गईं और गंभीर बीमारी होने की जानकारी दी गई। हालांकि जब पीड़ित ने अन्य 2 पैथोलॉजी लैब में जांच कराई तो सभी रिपोर्ट सामान्य पाई गईं। इसके बाद पीड़ित ने डॉक्टर और लैब संचालक पर गलत रिपोर्ट तैयार कर आर्थिक लाभ लेने और मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर उसे गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पीड़ित ने जिलाधिकारी से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेरा नाम मोहम्मद राहत है। मामला है मेरे पैर की नस ब्लॉक थी L4 L5, तो मैं आनंद हॉस्पिटल में गया ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने जांच कराई, उसमें मुझे दिक्कत आई तो उन्होंने भेज दिया डॉक्टर शशिर कुमार हैं रेलवे स्टेशन पे। तो फिर उन्होंने भी दवाई देने के बाद 15 दिन की जब उन्होंने जांच कराई सोमियो पैथोलॉजी लैब, वहां पे जांच कराने के बाद दवाई दे दी मुझे। मैं दवाई खाता रहा, 10 दिन की दवाई दी, मैंने खा ली। फिर 10 दिन के बाद दूसरी जांच कराई, फिर मैंने दवाई खा के फिर चला गया मैं डॉक्टर साहब के पास। फिर तीसरी जांच कराई, तीसरी जांच में जब मुझे आराम नहीं लगा तो उन्होंने जांच के लिए लिख दिया, मैंने जांच करा ली। जब मैंने जांच करा ली तो वही जांच कराई मैंने तीसरी भी। तो फिर मैं जांच लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारे तो बहुत लीवर में बहुत दिक्कत है, तुम्हें तो 15 दिन बिल्कुल बेड रेस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं बताऊंगा तुम्हें चौथी जांच करनी। मुझे डाउट हो गया जब मैं डॉक्टर के अनुसार मैं परहेज भी कर रहा और सारी चीज फॉलो कर रहा मैं डॉक्टर साहब कहने पे, तो मुझे शक हुआ कि मैं जांच दूसरी जगह कराऊं। तो मैंने पैथोलॉजी लाल लैब है यहाँ प्रकाश चौक पे, यहाँ मैंने जांच कराई। जांच मेरी बिल्कुल नॉर्मल आई और वहाँ मेरा जो लीवर फैट बताया 220 और ब्लड जो मेरा बताया वहाँ 12.3 था, यहाँ 16.1 है। वहाँ तो 12 पॉइंट था, यहाँ 16 पॉइंट कुछ है। तो ब्लड में भी दिक्कत, लीवर की रिपोर्ट में भी दिक्कत। डॉक्टर दोनों मिले हुए हैं, डॉक्टर को नहीं पता नहीं, ये तो लगी रहा जब जांच सही नहीं तो इलाज सही कहाँ से हो जाएगा। जब जांच सही नहीं है तो इलाज, भाई डॉक्टर भी तो दवाई उसी के अनुसार दे रहा जांच के। जब जांच ही सही नहीं तो इलाज सही कैसे हो जाए। वो नॉर्मल आई मेरी जांच, बिल्कुल लाल लैब की जो जांच कराई मैंने वो बिल्कुल नॉर्मल है। और मेरी इससे भी जब इसकी जांच कराई थी उसके बाद 4 बजे हमने एक लैब पे और कराई थी प्राइम में पे, वो जांच भी बिल्कुल सही है। और मैं जो दोबारा जांच लेके पहुंचता हूँ डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब का कहना यह है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जांच के आधार पर दवाई दे रहा। फिर मैं लैब वाले के पास गया, उनने कहा जो तुम्हारे से जो होता है वो कर लियो, यहाँ तो ऊपर नीचे होती रहती है जांचें। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि लैब वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई चेक करते रहना चाहिए लैबों को। ये जो लैब पे गड़बड़ चल रही है ये इनकी जांच होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गड़बड़ घोटाला है जी, मिले हुए हैं, गड़बड़ घोटाला है जी 100 के 100%। मैं तो चाहता हूँ मेरी कानूनी कार्रवाई हो और उसकी पूरी जांच हो, उस पर सील लगनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, पता नहीं कैसे कैसे पैसा करके इकट्ठा और डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर लोग ऐसे कर रहे हैं कि जांच उल्टी सीधी करा के दिखाने के बाद। और मुझे मेरी घरवाली परेशान हो गई कि 15 दिन से 1 महीने 2 महीने तुम दवाई खा रहे हो फिर भी जांच सही नहीं आ रही। तो मैंने अपनी घरवाली के कहने पर जांच कराई दूसरी। मैं तो ये चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें बस।